वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सुनील गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। आप कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पास है आज हमारा जो लेक्चर है वो हम बात करेंगे लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल के बेस्ड प्रॉब्लम के बारे में। आपने देखा कि अभी तक हमने इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल के अंदर अभी तक मैंने आपको 5 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं या 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनइक्वल इंटरवल, जिसमें हमने आपको बताया था कि दो मेथड हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला और सेकंड हमारे पास है लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था किस प्रकार से मैंने आपको न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूले के ऊपर बेस्ड आपको डेरिवेशन सॉल्व कराया था। लेक्चर नंबर 3 में देखा था कि आपको न्यूटन डिवाइड डिफरेंस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन कराए थे, और लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था कि लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूले के ऊपर हमने डेरिवेशन सॉल्व कराया था, साथ में आपको एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कराया था जिसमें हमने आपको पॉलिनोमियल निकालना सिखाया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम स्पेशली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि लैग्रांज पे बेस्ड है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि इंटरपोलेशन में लैग्रांज बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं। इन सभी लेक्चर की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। साथ में आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है मैथ्स फॉर यू। और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बात आपको और बोलना चाहूंगा कि अगर आप और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो लेक्चर के एंड में आप यहाँ पर एक शीट देखेंगे जिसमें आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हुई है, जिसका नाम दिया इंप्रूव योर सेल्फ। साथ में एक आपको गूगल शीट भी मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा क्वेश्चन है यूज लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला फाइंड f ऑफ 10 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। यानी कि हमें इस टेबल की हेल्प से हमें f ऑफ 10 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आइए देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम ये है, तो ये जो आपको वैल्यू दी हुई है हमारे पास x0 कहलाती है। दिस इज योर x1, दिस इज योर x2 एंड दिस इज योर x3। ओके, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास y0 है, y1 है, y2 है और y3 है। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि हमें लैग्रांज फॉर्मूला ओपन करना है, वो हमें y3 तक एक्सपांड करना होगा। आइए अब लैग्रांज फॉर्मूला हमारे पास क्या था उसको हम लिख देते हैं। तो वी नो दैट बाय लैग्रांज फॉर्मूला f of x equal to x minus x1, x minus x2, x minus x3 divided by x0 minus x1, x0 minus x2, x0 minus x3 into of y0। क्या है? y0। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या होगी? x minus x0, x minus x2, x minus x3 divided by x1 minus x0, x1 minus x2, x1 minus x3 into y1 plus x minus x0, x minus x1, x minus x3 divided by x2 minus x0, x2 minus x1, x2 minus x3 into y2, and the last term x minus x0, x minus x1, x minus x2 divided by x3 minus x0, x3 minus x1 और x3 minus x2 into
y3। देखिए इस फॉर्मूले को याद करना बिल्कुल आसान काम है, आप डरिएगा मत। ये फॉर्मूला काफी बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूला एक सिमेट्रिक फॉर्म में मूव होता है। आप देखेंगे यदि हमें पहली वाली टर्म अगर हमें y0 की लिखनी है तो न्यूमरेटर से x0 मिसिंग है और डिनोमिनेटर में सारी टर्म जो है x0 से माइनस हो रही है। इसी प्रकार जब y1 लिख रहे हैं तो न्यूमरेटर से हमारा x1 मिसिंग है और डिनोमिनेटर में सारी टर्म x1 से माइनस हो रही है। इसी प्रकार अगर y2 के लिए लिखना है तो न्यूमरेटर में x2 मिसिंग है और डिनोमिनेटर में सारी टर्म x2 से माइनस हो रही है। और जब y3 लिख रहे हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर में x3 मिसिंग है और डिनोमिनेटर में सारी टर्म हमारी x3 से माइनस हो रही है। अब हमें करना है क्या है कि यहाँ पर हमें सारी वैल्यू को पुट कर देना, साथ में हमें x की जगह, क्योंकि ये जो दिया हुआ है वो हमारे पास x दिया हुआ है और x की जगह हमें 10 रख देना है। तो आइए रखें इसकी वैल्यू को, वैल्यूज पुटिंग द वैल्यूज, we get f of 10। ओके, x की जगह हम 10 रख रहे हैं, यहाँ पे कितना बनेगा हमें 10 माइनस 6, 10 माइनस 9, 10 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 6, 5 माइनस 9 एंड 5 माइनस 11 इंटू 12। ओके, सेकेंड टर्म क्या होगी, जैसे 10 माइनस 5, 10 माइनस 9, 10 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5, 6 माइनस 9, 6 माइनस 11, ओके, इंटू 30, then 10 minus 5, 10 minus 6, 10 minus 11 divided by 9 minus 5, 9 minus 6, okay, 9 minus 11 into 14 and the last term हमारे पास क्या होगी 10 minus 5, 10 minus 6, 10 minus 9 divided by 11 minus 5, 11 minus 6, 11 minus 9 into 16। ओके, हमने सारी वैल्यू को रख दिया। अब इन वैल्यू को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो f of 10 इक्वल टू 10 minus 6 हो गया 4, then this is your 1, this is your minus 1 divided by minus 1 minus 4 minus 6 into 12 plus 5, 1 minus 1 divided by 1 minus 3 minus 5 into 30, okay, minus 3 minus 5 into 30, then 5, 4 minus 1 divided by 4, 3 minus 2 into 14, then 5, 4, 1 divided by 6, 5 and 2 into 60। ओके, अब जो टर्म हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो रही है वो हम देख लेते हैं। तो आपका -1 से -1 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है और इस माइनस से माइनस प्लस हो रहा है। इस 6 से ये 2 बचेगा हमारे पास, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास आएगी 2। सेकंड में इस माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो रहा है। तो सेकंड टर्म में हमारा -1 आएगा जो कि हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 13 डिवाइडेड बाय 3 ना, 13 डिवाइडेड बाय 3, 13 डिवाइडेड बाय 3 आपको मिला है 4.33। ठीक है,
फिर इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 2 से हमने इसको कैंसिल किया 7, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 5 7 जा 35, 35 को 3 से डिवाइड करना, 35 डिवाइडेड बाय 3, तो आपको मिल रहा है प्लस, प्लस देखिए कि माइनस मिल रहा है, प्लस मिल रहा है 11.6666। ओके, देन 2 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये आपको, पहले इसको कैंसिल करते हैं 2 मिलेगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 मिलेगा हमें। ओके, 5 से 5 हमारा कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर बच रहा है 16, कितना बच रहा है 16, और नीचे बच रहा है 3, यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 3, तो आपको मिल रहा है 5.3333। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 माइनस 4.3333 प्लस 11.6666 प्लस 5.3333, तो आपको आंसर मिल रहा है 14.6666, और ये हमारे पास f ऑफ 10। ओके, तो आपने देखा कि हमारे पास जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो f ऑफ 10 का 14.666 मिल रहा है। तो एक बार और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व किया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन में आपको टेबल दी रहेगी, आपके पास जो भी x की जो वैल्यू होगी वो x0, x1, x2, x3 कहलाएगी, जो भी y की वैल्यू होगी वो y0, y1, y2, y3 कहलाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी वैल्यू जो है x3 तक ओपन हो रही है, तो अपने फॉर्मूले को भी हमने x3 तक ओपन कर लिया है, यानी कि y3 तक हमने ओपन कर लिया है। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन में x इक्वल टू 10 रखना है, देन उसके अलावा टेबल के हिसाब के अकॉर्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। हमने सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको कैलकुलेशन किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है 14.666 आ रहा है। अब मैं इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो कि थोड़ा सा लीक से हटकर है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो उनको हम किस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे। आइए देखिए, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा सा लीक से हट करे, तो उसको ध्यान समझिए क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। आप क्वेश्चन देखेंगे, यूज लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला, प्रूव दैट y1 equal to y3 minus 0.3, y5 minus y minus 3 plus 0.2, y minus 3 minus y minus 5। आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार का डेटा नहीं दिया हुआ है, बस आपको एक बोला है कि y1 बराबर आप इतना प्रूव करके बताइए। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो इसमें खास बात देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास y के नीचे कुछ हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 3, 5, -3 और -5, और साथ में देखेंगे इस वाले y के साथ हमारे पास लिखा हुआ 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको 1 दिया हुआ है ये हमारे पास x दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, इज कॉल्ड द x, ये आपको x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। इसके अलावा आप ये जो वैल्यू देख रहे हैं हमारे पास है 3, 5, -3 और -5, ये आपको दी हुई है आर्गुमेंट्स, ठीक है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एंट्री वो फंक्शन ही खुद हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जो हमें वैल्यू दे रखी है उसको हमें टेबुलेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, गिवन x दिया हुआ है, और यहाँ पे हम फंक्शन y(x) को हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए, जो भी हमारे पास 5, -3, तो इनको हमें क्या करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे, देन उसके बाद वाली, देन उसके बाद वाली। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले लिखना है -5, देन -3, देन उसके बाद +3, देन उसके बाद +5। इससे कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो y -5 कहलाएगी, y -3 कहलाएगी, y3 कहलाएगी और y5 कहलाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसको, जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास टेबल में 4 वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब है कि यानी कि हमारे पास वो x3 तक हमारे पास जा पा रहा है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले को x3 तक ओपन कर लिया। राइट, अब फॉर्मूले को सॉल्व किस प्रकार से करना, बड़ा ध्यान समझिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है बाय लैग्रांजे फॉर्मूला, ओके, लैग्रांजे फॉर्मूला में यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास लिखाएगी f ऑफ x, यहाँ पर ये वैल्यू हो गई मेरे पास x0, x1, दिस इज योर x2, देन दिस इज योर x3। ओके,
तो हमने यहाँ पे वैल्यू पहले से फिट करके रख रखी है, तो ये आपका कहलाएगा y माइनस 5, y माइनस 3, y3 और ये आपका कहलाएगा y5। ओके, क्वेश्चन में x कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज द f ऑफ, यानी कि y, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ 1 इक्वल टू, ओके, तो x कितना दिया हुआ है 1, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 3, 1 माइनस 3, देन 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 5, ओके, इंटू y माइनस 5, ओके। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या लिखाएगी, 1 प्लस 5, 1 माइनस 3 एंड 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3 एंड माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 5 इंटू y माइनस 3। नेक्स्ट 1 प्लस 5, 1 प्लस 3, 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5, 3 प्लस 5, 3 प्लस 3 और 3 माइनस 5 इंटू y3 एंड प्लस लास्ट टर्म कितनी लिखाएगी, 1 प्लस 5, 1 प्लस 5, 1 प्लस 3 एंड 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5, 5 प्लस 3 एंड 5 माइनस 3 इंटू y5, ओके, राइट। अब हम इन सब वैल्यू को यहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले कितना मिलेगा 4, दिस इज योर 4 माइनस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 2 माइनस 8 माइनस 10 इंटू y माइनस 5 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6 माइनस 8 y माइनस 3 प्लस 6 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8 6 minus 2 y3 and the last term 6 4 minus 2 10 8 and minus plus 2 y5। ओके, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, वो गलती ना हुई हमसे। तो पहली वैल्यू थी 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 10 y माइनस 5 6 माइनस 2 माइनस 4 माइनस प्लस 2 माइनस 6 माइनस 8 देन 6 4 माइनस 4 8 6 माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अपनी वैल्यू सही है। अब इन वैल्यू को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, इस माइनस से माइनस साइन कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ठीक है। अब इस माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल कर देते हैं, ये हमारे पास हो गया 2, 2 से हमने ये कैंसिल किया 2, 2 से ये हमने कैंसिल किया तो 5, ठीक है। यानी कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, पहली वाली 1 डिवाइडेड बाय 5 हमने किया, या आपने बोला कि भाई 2 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 0.2, माइनस साइन हमारे पास एक बच रहा है तो माइनस 0.2 इंटू y माइनस 5। ओके, सेकेंड देखें, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, राइट। इस 6 से ये 6 कैंसिल हुआ और इस 2 से अपना 2 कैंसिल हुआ तो 1/2 था, तो 1/2 का मतलब हो गया प्लस 0.5 y माइनस 3। ओके, एक बार चेक कर ले, 2 से 2 कैंसिल हुआ
6 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 4 से 1/2 यानी कि 0.5। नेक्स्ट वैल्यू 6 से 6 कैंसिल हुआ, 4 से 8 यानी कि 2, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हुआ, तो अपने पास ये कितना आ गया, -y3 आ गया, राइट। माइनस भी प्लस आएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। लास्ट हम देखें, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 4 2 जा 2 से 3, 3/10 यानी कि -0.3 y5, राइट। अब देखिए ये जो वैल्यू हमारे पास आई हुई है, इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर ये चेक करेंगे, क्योंकि f(1) को हमने यहाँ पे y1 लिख दिया कि जो वैल्यू हमारे पास आई हुई है, वैल्यू हमारे पास आई हुई है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कोएफिशिएंट हमें जो मिल रहे हैं -0.2, 0.5, 1, -0.3, क्या वो यहाँ पर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर y3 का कोएफिशिएंट मेरे पास 1 है, और यहाँ पर भी देखेंगे y3 का कोएफिशिएंट मेरे पास 1, y-5 का कोएफिशिएंट यहाँ पे -0.2 आ रहा है, तो यहाँ पे y-5 का कोएफिशिएंट भी 0.2 आ रहा है। देन y-3 हमारे पास 0.5 मिल रहा है हमें, तो y-3 यहाँ पे 2 बार मिल रहा है, हमें एक बार ये वाली टर्म मिलेगी 0.2, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये भी हमारे पास 0.5, यानी कि ये वैल्यू भी हमें करेक्ट मिल रहा है। लास्ट y5 की बात करें, y5 पे हमारे पास ये वैल्यू सही आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये कैलकुलेशन जो है एग्जैक्ट इसके बराबर हमें मिल रहा है, बस हमें इसको अरेंज करके लिख देना है। कैसे अरेंज करके लिखेंगे, -0.5 इसको एज लिख देना है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देना, 0.2, 0.3, y-3 प्लस 1/3, 0.3 y5। देन उसके बाद पहली वैल्यू लिख देना है हमें y3, देन 0.3 को हमें कॉमन निकालना है, 0.3 कॉमन निकालना है, तो हमारे पास 0.3 कहाँ का मिलेगा हमें, y5 में और y-3 में। देन 0.2 कॉमन निकालना है, y-5। इस तरीके से हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने देखा दो प्रकार के हमने क्वेश्चन देखे, जिसमें लेग्रांज को हमने डिफरेंट तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाया। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है, तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी जल्द से सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। साथ में अगर आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप लेक्चर के सबसे एंड में आपको इम्प्रूव योर सेल्फ की आपको शीट मिलेगी, उसको आप सॉल्व करिएगा। साथ में आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म दिया गया, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको लिंक को क्लिक करिएगा और अपने फॉर्म को भरिएगा, जिसमें कि आपको और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। थैंक यू सो मच।